विद्यार्थियों, हम आपसे कहते रहे हैं कि जगत में हमें जो भी दिखाई देता है वह सब प्रकृति है। इसके साथ ही हम आपसे कहते रहे हैं कि खुद या खुदा, ना जाति ना पंथा। हमारे अंदर स्वतः है, निरंतर है, शाश्वत है। हम अपने माध्यम से, हम आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जगत साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। सहयोगियों, विश्वास, विश्व प्लस आस, हमारे अंदर भी विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है। परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। अगर हम अपने आत्मा को अवसर देते हैं और परम को, परम क्या है? परम है विस्तार, परम है विस्तार। और हम आगे बढ़ते हैं, अपने अंतर को मौन में उतारते हैं, तो हमें अपने आत्मा के माध्यम से ही अनेक संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, अनेक मैसेज मिलना शुरू हो जाते हैं। सहयोगियों, हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें अधिकतर में यह बात सामने आती है, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर। तो यही दशा हमें कब प्राप्त होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इधर ज्योति प्लस ईश, ज्योतिष हो जाता है। स प्लस जग, सजग। विश्व प्लस आस, विश्वास। सहयोगियों, हम आपसे कहते रहे हैं कि दुनिया में जो भी व्यक्ति हैं और जो भी हमें दिखाई देता है उसको हम सब प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति। इसको हम अपने हिसाब से दो भागों में बांट सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसको हम, दुनिया में जो भी व्यक्ति हैं, प्रकृति है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है। और हम कहते रहे हैं कि मनुष्य जो है और जो जगत है, ब्रह्मांड है, उसके 3 स्तर भी हैं, 1, 2 और 3। कैसे? ये हम आपको बताते हैं। नंबर 1 स्थूल, नंबर 2 सूक्ष्म, नंबर 3 कारण। स्थूल में जो हमारा ये हाड़ मांस शरीर है, हड्डी है, मांस है, खून है, अंग प्रत्यंग हैं, उनको सबको स्थूल रखते हैं। हमारे सूक्ष्म में क्या है? हमारे सूक्ष्म में अहंकार है, मन है, चित्त है, विचार हैं, भावनाएं, भाव हैं, ये सब हमारा सूक्ष्म है। और हमारा कारण है आत्मा। हमारा कारण क्या है? आत्मा। और उधर हम अगर केवल दो भागों में बांटते हैं तो फिर हार्डवेयर और हमारा सॉफ्टवेयर। अब जो हमारा आत्मा है, उधर हमारा जो सॉफ्टवेयर, हम कहते रहे हैं कि हमारे मन में जैसी फीलिंग हो जाती है,
हमारे मन में जैसे सॉफ्टवेयर बैठ जाते हैं, उसका प्रभाव ही भविष्य में हमारे जीवन में होता है। देखा गया है, अनेक बुजुर्गों के साथ ऐसा देखा गया है कि जो हमारी जो आदतें होती हैं, ठीक है, हमारी जो आदतें होती हैं वो बुढ़ापे पर बहुत ही प्रभावित करती हैं। हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, लेकिन हमारी आदतें हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। और इसका कारण यह है कि हमारे सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं हम वैसे ही प्रभावित होते हैं। और मृत्यु के वक्त जैसा हमारा नज़रिया होता है, जैसी सोच होती है, वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। और हम आपको आज अब बता रहे हैं कारण आत्मा। ज्योति प्लस ईश, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर जैसी कंडीशन कैसे पैदा होती है। जैसे कि हमने मान लिया ये आत्मा है, ठीक है, इसका जो प्रकाश है, जो आत्मा है, इसका जो प्रकाश है ये 360 अंश कोण, 360 अंश पर चारों ओर फैलता है। अगर हम अपनी आत्मा को अवसर देते हैं, मौन रहकर, मेडिटेशन करके, विभिन्न क्रियाओं में रहकर हम इस आत्मा को महत्व देते हैं, आत्मा के उजागर होने को अवसर देते हैं, तो इसका जो प्रकाश है 360 अंश चारों ओर, हर ओर फैलता है। और फिर यहीं से फिर ज्योति प्लस ईश। ज्योति क्या है? ज्योति प्रकाश, हमारे अंदर का जो दीपक है, अंतर्ज्ञान है। और ईश संकेत, हमारे दीपक के जो संकेत हैं वो हमारे अंदर जो होता है आकाश तत्व। हमारे अंदर जो आकाश तत्व है, 5 तत्व हैं, ठीक, उनमें से एक तत्व आकाश है। अब वो आकाश तत्व जो है वह मैसेज पाता है ज्योति के, ईश के। और यह कब शुरू होता है? जब हम अपनी आत्मा को अवसर देते हैं, मौन में रहना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर जो आत्मा का प्रकाश है वह 360 अंश चारों ओर फैलता है। और अभी आपने देखा होगा बागेश्वर धाम को लेकर क्या चर्चा होती है। फिर यहीं से हम महसूस करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं, हमारे अंदर महसूस होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, एहसास करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। फिर हमारे आस पड़ोस में और आत्माएं होती हैं, उनका प्रकाश आपस में लीन होने लगता है, 360 अंश चारों ओर। तो इस तरह से ये क्या है, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। हमारे अंदर जो आस पड़ोस की चेतनाएं हैं, हमारे आस पड़ोस जो प्रकाश की जो आत्माएं हैं, प्रकाश है, उसका आभास हमें होने लगता है। तो ऐसे में फिर हम सागर में कुंभ, कुंभ में सागर की दशा की ओर बढ़ने लगते हैं, ज्योतिष की ओर बढ़ने लगते हैं। और एक वह दशा हमें प्राप्त होने लगती है जो ऋषियों मुनियों को प्राप्त हुई, उसे हम वेद कहते हैं। वेद केवल एक पुस्तक नहीं है, वेद एक दशा है जो हमारी ब्रह्मांड की, प्रकृति की दशा को व्यक्त करता है, जो हमको आभास कराता है और हमारे और जगत के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को महसूस करने की क्षमता प्रदान करता है।